राम में प्रवृत्ति दिख रही है, लेकिन वो प्रवृत्ति में भी निवृत्त है। वो जब विभीषण को लंकेश बना दिया ना भगवान राम ने, आते ही कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा, अस कही राम तिलक ते इशारा, तिलक कर दी। अभी रावण मरा नहीं और लंकेश कान में सुग्रीव जी ने कहा प्रभु रावण अभी मरा नहीं और आपने विभीषण को लंकेश बना दिया। कल रावण आ जाए तब क्या होगा? क्योंकि आपका तो कहना है कि जो मेरी शरण आए उसको खाली लौटाता ही नहीं। तो भगवान ने कहा मित्र जाओ ले आओ उसको। हनुमान जी तो विभीषण को ले आए, आप जाके, और वो एक बार आके चरणों में गिर कर कह दे कि मुझसे अपराध हुआ और भविष्य में गलती नहीं करूं। मैं पत्र लिखूंगा भरत को कि अयोध्या का राजा रावण को बनाया जा रहा, दोनों भाई वन में आ जाओ, चारों भाई सारी जिंदगी वन में रह जाएंगे, अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे, शर्त है कि वो आके चरणों में गिर जाएगा, अपना अपराध स्वीकार कर ले और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प, बस छुट्टी। राम की प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है और रावण की निवृत्ति में भी। बाली को मार के राज्य किसको दे दिया राम ने? हाँ, सुग्रीव। और रावण को मार के 3 गए थे, 14 वर्ष बाद 3 ही आए हैं। जिस वेश में गए थे कुछ नहीं आया। इतना बड़ा पुल बनाया, सोने की लंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन खाली आया। राम की प्रवृत्ति में निवृत्ति छुपी हुई है और रावण की निवृत्ति में। रावण तप करता है और लिखा है कि भगवान शंकर पर वो ये कमल गुलाब के पुष्प नहीं चढ़ाता, सिर काट के चाहिए, सिर को पुष्प बना। कौन? उसकी नाभि में अमृत था ना, सिर काटे फिर हो जाए। और काटने में कष्ट तो होता होगा। पूर्णाहुति करनी है, रावण यज्ञ कर रहा है, पूर्णाहुति करनी है, तो अपन लोग क्या करते हैं? नारियल में घी भर के पूर्णाहुति देते हैं, ऐसे ही है ना। और रावण क्या करता है? सिर काट के उसमें घी भर के और पूर्णाहुति। रावण निवृत्ति की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? उसके कर्म, उसका त्याग निवृत्ति वालों का है कि नहीं? लेकिन वहां भी प्रवृत्ति है। जब शंकर और ब्रह्मा आए वर मांगो, कहता हम काहू के मरे न मारे। इतना तप किया, सिर काट काट कर शंकर पर चढ़ाया, हवन किया और मांगता क्या है? हम काहू के मरे न मारे। तो ऊपर से जहां निवृत्ति दिख रही है, अंदर वहां प्रवृत्ति है, और ऊपर से जहां प्रवृत्ति दिख रही है, अंदर वहां निवृत्ति है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस बाबा के पास कुछ ना हो, बोले हाँ ये बढ़िया बात है, और किसी के पास आश्रम हो और बढ़िया सिंहासन हो और सोना चांदी हो, अरे महाराज ये तो फंस गया बाबा। संसारियों की दृष्टि यह है कि लंगोटी लगा ले तो निवृत्ति है और वैभव दिख जाए तो प्रवृत्ति है। लेकिन यहां अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? देख लो, परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते। मूर्ख व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति परिग्रह न रहने वाले को त्यागी समझता है, और जिसके पास परिग्रह है उसको संसारी मान लेता है। लेकिन जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं,
देहे विगलिता शस्य क्वा रागा क्वा विराग। जिनका अभिमान गलित हो चुका है वो चाहे राजसी ठाट से रहें और चाहे लंगोटी लगा के रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात गए कथा करने, वहां बड़ौदा में, तो ऐसा मालूम पड़ा एक महात्मा वहां मिले जो दिगंबर रहते थे, लंगोटी भी नहीं लगाते। बाद में फिर वो टाट पहन गए। एक आश्रम बना, बहुत बड़ा आश्रम। तो किसी ने कहा कि पहले ये टाटंबरी थे, अब आडंबरी हो गए। पहले ये टाटंबरी थे और अब, लेकिन पता तब लगा तो एक रात में कुछ आए हरे रामा हरे कृष्णा वाले कीर्तन करने, बोले आश्रम आपको दिया, गए लौट के आए नहीं। गए 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 फिर लौट के आए नहीं। तब पता लगा कि अरे ऊपर से ये संग्रही नजर आने लगे थे, पर अंदर से ये परिग्रही नहीं थे, ये तो त्यागी ही थे। इसलिए सब छोड़ के नहीं समझ, त्याग होना। हमने हरिद्वार में गंगा जी की ओर हाथ उठा के कह दिया, ट्रस्टियों आश्रम संभालो, हमको जाने दो। कई करोड़ रुपया जिसमें लगा, 5-6 करोड़ रुपया लगा, इसको जीते जी छोड़ के जाने क्या हो। हमने कहा हमने माना ही नहीं कभी कि हमने बनवाया। प्रारब्ध वसात जो बना था वो कर करा दिया, अब तो संभाल लो जो संभाल सकते हो। ट्रस्टी कह दें ये संभाल लेंगे, हम उसी समय अपना पद छोड़ दें। एक अलग से मकान ले लिया, आराम से हो रहा, कोई फर्क नहीं। वृंदावन क्या सब कुछ छोड़ देने का मतलब त्याग नहीं है, और सब कुछ रख लेने का मतलब राग नहीं है। जिसके अंदर से किसी वस्तु की इच्छा न रहे, उसके पास सब कुछ होता हो अभी वो त्यागी है, और जिसके अंदर अभी पाने की इच्छा है वो ऊपर से त्यागी का स्वांग रच के भी वास्तव में रागी। वो वास्तव में रागी। अंतर्गलित सर्वाशः देहे विगलिता शस्य। तो अहंकार मिट गया, वासना मिट गई, महत्वाकांक्षा मिट गई, तो क्वा रागा और क्वा विरागता। उसके लिए राग और विराग दोनों एक समान, एक समान। भावना भावना शक्तो दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा, और भाव्य भावनया सातु स्वस्थस्या दृष्टि रूपणी। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भाव और अभाव में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष ज्ञानी की दृष्टि भाव और अभाव दोनों से मुक्त रहती है। भाव और दोनों से वो मुक्त है। एक सेठ जी जा रहे थे ट्रेन से, और एक महात्मा जी भी उसी बोगी में चढ़ गए। सेठ जी के साथ मुनीम थे और महात्मा जी के साथ शिष्य थे। वो भी फर्स्ट क्लास, ये भी फर्स्ट क्लास। पहले एसी नहीं था ना। उनके मुनीम, इनके नौकर, उनकी 2 पेटियां थी, इनकी भी 2 पेटियां। सेठ जी बैठे बैठे कहने लगे, स्वामी जी हम में और आप में फर्क क्या है? थोड़ा ऐसा ही था संसारी आदमी। हम में और फर्क क्या है? स्वामी जी ने कहा कैसे? बोले फर्स्ट क्लास की यात्रा आपकी है, फर्स्ट क्लास की मेरे साथ मुनीम है और आपके साथ चेले हैं। मेरे साथ पेटियां हैं, आपके साथ भी पेटियां हैं। तो केवल वेश में फर्क है ना, वास्तव में तो आप हमारे जैसे हो।
तब तक स्टेशन आ गई, तब तक स्टेशन आ गई। आओ सेठ जी जरा चाय पी लें फिर चलते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर भी देना। सेठ उतरा, स्वामी जी ने कहा कैंटीन वाले से 2 कप नहीं चाय, अब बात कर। इतने में गार्ड ने सीटी बजाई, सेठ ने प्याली वहीं रखी, स्वामी जी बैठो बैठो नहीं तो। और ने कह रहे बाबा गाड़ी चली जाएगी तो हमारा क्या जाएगा, जरा प्रश्न का उत्तर बोले, मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ मर। बोले बस हम में और तुम में यही अंतर है, वृंदावन। क्या हम में और तुम में, कि हम सामान साथ रखकर भी उससे न्यूट्रल हैं और तुम उससे चिपके हुए हो, तुम उसे अपना जीवन माने बैठे हो। तुम कहते हो मर जाएंगे, लुट जाएंगे। क्या बाहर की क्रिया एक सी होते हुए भी ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्ञानी सदा अपने स्वरूप में रमता है और अज्ञानी संसार में फंसा रहता है। सच्चिदानंद सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेद बालवद मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेपि कर्मणि। जो महापुरुष होते हैं वो नए नए काम करते रहते हैं लेकिन निष्काम होकर करते हैं। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है। वो छोटे बच्चों में बैठ जाएं, छोटे बच्चों जैसे नजर आते हैं। जवान में बैठ जाएं, जवान जाए, बूढ़ों में बैठ जाएं, स्त्रियों में बैठ जाएं, वैसे नजर आते, लेकिन अंदर से वो सबसे हटे रहते हैं। बच्चों की तरह उनका व्यवहार हो जाता है। न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेपि कर्मणि। वो कर्म कर रहा है लेकिन शुद्ध है, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुका है, स्वरूप स्थिति हो चुकी है। इसलिए क्रियमाणेपि कर्मणि तस्य न लेपः। कर्म करते हुए भी उसके अंदर कोई लेप नहीं। जब जहां जैसा आया, हमारे गुरुदेव जीवन भर सनातन धर्म की रक्षा, गौ रक्षा और भारतीय राजनीति के लिए लड़ते रहे, लेकिन अंत में सब छोड़, ऊपर ही ऊपर था उनका, काशी में बैठ गए, काशी में बैठ। अच्छा, ब्रेन हेमरेज हुआ उनको, 22 या 23 दिन बाद होश आई, उन्हें संसार भूल गए। लेकिन शास्त्र भगवान ज्यों के त्यों याद रहे। संसारी प्रश्न करो, उत्तर कोई भिन्न देते। हमने पूछा जज स्वामी यहां आए थे कि नहीं महाराज, तो ब्रह्मचारी से पूछते हैं कि अरे अपना चातुर्मास्य कहां हुआ था। प्रश्न है कि जज स्वामी यहां आए थे या, और वो उत्तर क्या दे रहे हैं, हमारा चातुर्मास्य कहां हुआ था ब्रह्मचारी। इतने में वो आ गए स्वामी जी और उन्होंने 15वें अध्याय का श्लोक बोला। जैसी व्याख्या पहले करते थे ठीक वही की वही व्याख्या, पूजा और पाठ वही का वही। संसार भूल गया, शास्त्र भगवान ज्यों के त्यों याद है। और अज्ञानी व्यक्ति जब मृत्यु काल के निकट आता है तो भगवान भूल जाता है, संसार याद रहता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरे जाने इनका क्या होगा। व्यवहार दोनों करते हैं लेकिन अंत काल में ज्ञानी महापुरुष को संसार भूल जाता है, स्वरूप याद रहता है, और अज्ञानी को संसार याद रहता है।
भगवान बोले ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी का यह मतलब नहीं कि गुफा में जाके बैठ जाए, ज्ञानी का यह मतलब ही नहीं कि लंगोटी लगा के रह जाए या धूल लपेट। ज्ञानी के प्रारब्ध में जैसा लिखा है आया कर, लेप नहीं है, आसक्ति नहीं है, जहां जैसा वहां सहज स्वरूप अपने मस्त रहता है। बोलो सच्चिदानंद। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते और प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर फलदायिनी। मूर्ख व्यक्ति की निवृत्ति भी प्रवृत्ति हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देने वाली होती है। एक व्यक्ति घर से निकला, बहुत दिनों तक जंगलों में घूमता रहा। बाद में पत्र लिखता है घर को कि चिंता नहीं करो, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। अमुक संत से मुझे ऐसा प्रयोग मिला है कि कुछ समय अनुष्ठान करके मैं माला माल हो जाऊंगा। क्या सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तो वो बाबा के वेश में हिमालय में तप रहा है। सामान्य व्यक्ति उसको सोचेगा कि ये तो महात्मा है, लेकिन उसकी निवृत्ति और प्रवृत्ति के लिए है। नहीं, यदि अधिक को पाने के लिए हम थोड़े का त्याग करते हैं तो वो निवृत्ति नहीं है बल्कि प्रवृत्ति है। जो लोग निवृत्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाते वे मूर्ख लोग बाहर की क्रियाओं से ही उसका मूल्यांकन किया करते हैं। और जिन्होंने परम तत्व को पा लिया है या समझ लिया है वो बाह्य क्रियाओं की ओर ध्यान न देकर उनकी मनस्थिति पर ध्यान दिया करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि द्वंद्वों में समता, अद्वैत ब्रह्म का बोध और कर्मों में असंगता आदि ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण होते हैं। ज्ञान होने के बाद वो दुकान करे, व्यापार करे, किसान बन के खेत में काम करे या शस्त्र लेके बॉर्डर पर लड़े अथवा आंख बंद करके बैठे या प्रवचन करे, क्रियाओं से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उसे ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाए कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, फिर उसकी एक वृत्ति अंदर लगी रहती है। जैसे चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष पर नारी या पर पुरुष से प्यार करके वो अपने पति से ऊपर ही ऊपर प्यार करती रहती है ताकि इसको शक न होने पाए, और अंदर अंदर से वो अपने जार पति से जुड़ी रहती है। क्या जार पति से अंदर से जुड़ी है और ऊपर से अपने पति से भी जुड़ी रहती है ताकि इनको शक न होने पाए। जार पति से सदा मिले रहने का प्रयास करती है और जब अकेले में मिलती है तो स्वरूप कुछ और होता है, और पति के सामने वो आ जाए तो इतनी गंभीर रहती है, इतनी गंभीरता से बात करती है कि पति को शक न होने पाए। वृंदावन क्या तो जैसे पर पुरुष से प्यार होने के बाद
पति से प्यार करती हुई वो अपने जार पति को बोल नहीं पाती। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, वेदांत निष्ठ आत्मनिष्ठ जो हो गए, वे ऊपर से कुछ भी व्यापार कार्य करते रहें, अंदर से उनका जो मन है वो परम तत्व से जुड़ा रहे। जैसे गोपियां गृह कार्य करती रहीं लेकिन मन भगवान से जुड़ा रहा। या दोहनेव हनने मथनोपलेपो प्रेंखेंक नार्भ रुदितो क्षणमार्जनादो। गाय लगाती हैं, चावल कूटती हैं, झाड़ू बुहारू करती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, भोजन बनाना, गायों का दूध निकालना, दूध दही बेचने जाती हैं, तब भी वो यही सोचती रहती हैं कि शायद रास्ते में प्राण प्यारे खड़े होंगे, मिल जाएं। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, और माखन बेचत हरी मिले एक पंथ। मथुरा पहुंच के कहना चाहिए ले लो दूध दही, कहती हैं ले लो गोपाल, ले लो गोपाल। लोग कहते हैं पागल हो गए। आई हैं दूध दही बेचने और कहती हैं ले लो गोपाल। माने बाहर का कार्य करते हुए यदि अंदर से हम अपने स्वरूप से जुड़े रह जाएं, तो वो हमारी बाहर की दिखने वाली प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। मान लिया जाए ब्रह्म ज्ञानी हवन करने बैठा है, तो ये प्रवृत्ति है, क्योंकि हवन किया जाता है स्वर्ग पाने के लिए। स्वर्ग कामो यजेत। यहां जितना सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख पाने के लिए हवन कर रहा है। स्वर्ग में जाके दिव्य अप्सराएं, दिव्य विमान, दिव्य भोग मिलेंगे। प्रवृत्ति है नहीं। दूसरी ओर एक ब्रह्मज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ भी हवन करता है, तो क्या सोच के हवन कर रहा है? बोले हाथ भी ब्रह्म है, जो चम्मच शुरुआ जिससे सामान उठाया गया वो भी ब्रह्म है, जौ तिल चावल भी, बोलो ये हवन करने वाला भी ब्रह्म, मंत्र जो बोले जा रहे हैं वो भी ब्रह्म, और जो आग जल रही है वो भी ब्रह्म। तो फल क्या होगा? ब्रह्म ही तो होगा। अब बाहर से देखने में तो वो प्रवृत्ति कर्म है, लेकिन अंदर से निवृत्ति रूप है। ईश्वर से जुड़ जाना निवृत्ति है, भोगों से जुड़ जाना प्रवृत्ति है। जो भोगों से जुड़ा हुआ है वो निवृत्ति में भी प्रवृत्ति है। बगुला एक टांग से खड़ा हो जाता है, देखा है कभी आपने? नहीं देखा। सफेद बगुला पानी में समाधि लगाए, बाबा जी भजन कर रहा, बस वो जैसे पास में आई एकदम चौंच मार। तो देखने में वो निवृत्ति में है, लेकिन वास्तव में वो प्रवृत्ति में। कुछ लोग भजन का स्वांग इसलिए रच लेते हैं, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी, तो मूड़ मुड़ाए भय, पैसा घर में रहा नहीं, कर्जा सिर पर लदा हुआ है, पत्नी मर गई है, घर में कोई सेवा करने वाला नहीं, बोले सिर मुड़ाओ बाबा जी बन जाओ, आराम से रोटी तो मिलेगी, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ेंगे। क्या? मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज,
और खाने को हलवा पूड़ी और लोग कहें महाराज। क्या समझे? खाने को हलवा पूड़ी घर में महीनों में कभी नसीब होती थी, यहाँ तो रोज ही लंगर लग रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। नहीं, जैसे गीध आकाश में उड़ता है ये देखने के लिए कि मांस कहाँ पड़ा हुआ, इसी तरह कुछ लोग बाबा जी इसलिए बन जाते हैं कि आज लंगर किस आश्रम में होने वाला है, सुबह उठ के वो यही देखते हैं। क्या अब पहुंच जाते हैं। तो ऊपर से तो बाबा जी निवृत्ति परक नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से प्रवृत्ति प्रवृत्ति है। मूर्ख व्यक्ति की निवृत्ति भी प्रवृत्ति में परिणत हो जाती है और विद्वान की प्रवृत्ति भी निवृत्ति में बदल जाती। कभी कालिदास वेश्या के यहां गए, किसी ने शिकायत कर दी कि कालिदास वेश्यागमन करते हैं, वेश्या के यहां गए। राजा भोज वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो शंकर की पूजा कर रहे थे, वेश्या के चेष्ट को शंकर माना और उस पर गंधाक्षत पुष्प धूप चढ़ा करके शंकर का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा शंकर स्वयंभू होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, तो ये भी स्वयं प्रकट होते हैं। क्या शंकर नीलकंठ होते हैं तो ये भी नीलकंठ हैं, इनका भी गला नीला है। देखो, स्वयं भुवे चंदन चर्चिताय श्री नीलकंठाय, और नीलकंठ। और शंकर बाबा सबके हृदय में रहते हैं तो ये भी हृदय में ही प्रकट हुआ। शंकर के मस्तक पर चांद है तो नाखून का निशान भी चांद बन गया है। शंकर के सिर पर गंगा है तो बोले यहां से भी दूध की धारा निकल रही है, तो भोले बाबा हैं, इनको मैं प्रणाम करो। क्या समझा? ज्ञानी की प्रवृत्ति भी निवृत्ति है और अज्ञानी की निवृत्ति भी प्रवृत्ति है। इसलिए ज्ञानी को समझ पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ज्ञानी बनकर ज्ञानी को समझा जा सकता। और जब राजा भोज ने देखा तो प्रणाम करके चला, लगाई डांट उसने ना उसको। क्या कर? ज्ञानी की दृष्टि में हर वस्तु ब्रह्म है। क्या? क्योंकि ब्रह्मातिरिक्तम अणुमात्रमपि न विद्यते। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा से भिन्न एक अणु भी संसार में नहीं। संसार में एक अणु भी, परमाणु भी परमात्मा से भिन्न नहीं। जब अणु भी भिन्न नहीं है तो स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर या पद पदार्थ वो परमात्मा से भिन्न कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ज्ञानी की समग्र क्रियाएं, ज्ञानी के सारे व्यवहार ब्रह्ममय होते हैं। अज्ञानी मंदिर में बैठा हुआ भी घर में बैठा है और ज्ञानी घर में बैठा हुआ भी मंदिर में बैठा है, स्वरूप में बैठा है। क्या समझे? अज्ञानी अगर मंदिर गया है तो इसलिए नहीं कि वो भगवान का दर्शन करने गया है, दर्शन चाहता है,
वो घर की समस्याओं को लेकर गए, हे भगवान मैं बहुत दुखी, बेटे की नौकरी लगा दे, बिटिया की शादी करा दे। माने वो दिख तो रहा है कि निवृत्ति में है, लेकिन वो प्रवृत्ति में, उसका परिवार, उसकी सारी क्रिया परिवार की वृद्धि के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य परिवार है, इसलिए कि वो अज्ञानी है। यदि वो ज्ञानवान होता तो परिवार को ज्यादा महत्व नहीं देता। अच्छा ये बताओ भाई, छोटे बच्चे कंचों से खेलते हैं और कंचे कांच के या पत्थर के बने होते हैं, पतंग उड़ाते हैं कागज की बनी हुई होती है, नहीं? क्या महत्व है उसमें, क्या लाभ है उसमें, क्या विशेषता है उसमें? कुछ नहीं। और बच्चे रमे हुए हैं कि नहीं रमे हुए? तुमसे कहा जाए कंचे खेलो, क्यों? अब समझ में आ चुका है ये तो कंकड़ पत्थर से लाभ क्या होगा, लेकिन बाल्यावस्था में, बचपन में बुद्धि इतनी सक्षम नहीं थी कि समझ ले कि सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई सार है, पढ़ो लिखो। उस समय वही अच्छा लगता। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति को परिवार ही अच्छा लगता है। वो ये सोचता है कि मेरा परिवार सुखी तो मैं सुखी, और मेरा परिवार दुखी तो मैं दुखी। मेरा जन्म हुआ ही परिवार के लिए, वो अपनी सारी शक्ति परिवार के लिए लगा देता है, झोंक देता है, इनको सुखी बना। लेकिन ज्ञानी ये सोचता है कि 50 साल पहले ये हमारे कौन थे? आज परिवार में जितने सदस्य हैं 50 वर्ष पूर्व हमारे कौन थे, और 50 वर्ष बाद ही हमारे कौन रहेंगे। और काल अनंत है, काल अनंत काल है। और आज से पहले कितने बार हमने जन्म लेकर के परिवार बसाए और उनसे प्यार किया, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। जब वो नजर नहीं आ रहे तो ये कहाँ नजर आएंगे तुम 10-20 साल के बाद तुम्हारे पास? बस पुराने छोड़ते जाओ, नए से प्यार करते जाओ, पुराने छोड़ते जाओ, नए घर बसाते जाओ। अनादिकाल से ये करते आ रहे हो। काग भुसुंडी जी करोड़ से कि मुझे 1000 जन्म याद है, 1000 जन्म याद। 10,000 जन्मों का श्राप था, वो 10,000 वर्ष का श्राप 1000 वर्ष का रह गया। और साथ में ये वर मिल गया था कि कवन्यु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, कवन्यु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाण, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पो नहीं व्यापय सोई। जन्मने मरने में भयानक कष्ट होता है, लेकिन इसको नहीं होगा। 1000 जन्म ये जरूर पाएगा। अंतिम शरीर इसको फिर ब्राह्मण का मिलेगा, और फिर प्रभु की प्रेमा भक्ति जागेगी और ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। कागभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से, 1000 जन्म में कौन कौन पत्नी कैसी मिली, 1000 याद है मेरे। क्या कितने बेटे और पोते मिले, कैसे मकान और दुकानों का सा हुआ, कितने बने, सब स्वप्न की नाई बिछुड़ते गए बिछुड़ते गए। अंतिम शरीर मिला वो ब्राह्मण का मिला। अंतिम शरीर रामायण में, उत्तरकांड में सारा। अब ईश्वर का प्यार जागा और घर छोड़ के जंगल भाग। वासना जगाने से नहीं जागती है, वो नेचुरल होती है। भूख और प्यास जगाने से नहीं जागती, वो भी नेचुरल ही है। इसी तरह भजन करते 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 जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ये ब्रह्मात्म, ब्रह्मबोध या ईश्वर की प्रेमा भक्ति
जगानी नहीं पड़ेगी, ये भाव तो अपने आप जागे। और इसीलिए कहा गया है कि भावुकता में तुम भजन पूजा पाठ नहीं छोड़ बैठना, अपने आप छूट जाए कोई हानि नहीं। लेकिन अब हम तो ब्रह्म चिंतन करेंगे, और ब्रह्म में वृत्ति टिकी नहीं तो जो करते थे उससे भी गए और वहां से भी चले गए। जैसा ही कहा गया कि बचपन में कंचे और गुड्डी गुड्डियों के खेल में ज्यादा आनंद आता रहा, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। लेकिन जब बुद्धि हमारी सक्षम हुई तो वो सब छूट। आज परिवार क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि बुद्धि हमारी सक्षम नहीं है, कमजोर। इसलिए वो ये मानती है कि बस यही सब कुछ है हमारा। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाएगी वैसे वैसे संसार से मन, बोलो, हटाना नहीं पड़ता। अच्छा, हटाने की कोशिश करोगे ना फिर वही पहुंच जाएगा। दिल्ली में एक सज्जन मिले हमको, उन्होंने कहा स्वामी जी आश्रम में एक कमरा दे दीजिए। क्या बात है, मैं वहीं रहूं। क्यों? मेरी पत्नी कहती घर से निकल जाओ, और बच्चे भी कहते हैं पापा तुम जाओ घर से, यहां तुम्हारा गुजारा नहीं, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। तो हमने कहा आश्रम में हमेशा रहोगे? बोले नहीं स्वामी। बोले जब वो बुलाने आएंगे तो चला जाऊंगा वृंदावन। आज वो घर से निकाल रहे हैं तो मैं आश्रम में रहूंगा, और जब वो बुलाने आएंगे तो घर चले जाऊंगा। मूर्ख व्यक्ति ठोकर खा के भी नहीं संभलता। तुलसीदास जी को जरा सी ठोकर लगी, जिंदगी बदल गई। नहीं, जितना प्यार हाड़ मांस के पुतले से किया, इतना प्यार राम से करते तो बेड़ा पार हो गया होता। इतने ही शब्द थे, जीवन पलट गया, बदल गया। वही पत्नी को मानसिक प्रणाम किया, चल चल। मूर्ख व्यक्ति अगर भजन कर रहा है तो भी समझ लेना ये ज्यादा सुख पाने के लिए भजन का स्वांग रचे हो। मैं ज्यादा तपूंगा, नंगा रहूं, उघारा रहूं, जटाएं बढ़ाऊं, पंचाग्नि तापूं, मंत्र सिद्ध कर लूं, दुनिया में भी मेरा सम्मान होगा और आगे सर के खूब सुख भी मिलेंगे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी कहता है कि वो मिल चुका है कि उससे आगे पाने के लिए कोई वस्तु शेष रहे ही नहीं। तो फिर वो किसके लिए क्या करेगा? वो तो जो कर रहा है वो बच्चों की तरह खेल रहा है। उसकी हर क्रिया बच्चों का खेल है। वो प्रवृत्ति में नजर आता हुआ भी निवृत्ति में है, और निवृत्ति में रहता हुआ तो निवृत्ति में है ही है। अच्छा ये बताओ, अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता सुनाई तो महाराज जनक राज छोड़ के जंगल चले गए क्या? ऐसा लिखा है क्या? बोलो। अर्जुन को गीता सुनाई तो बाबा जी बन गया कि धनुष पर बाण रख करके लड़ाई कर रहा है? क्या मतलब होगा? ये जरूरी नहीं है कि लंगोटी लगा के जंगल में बैठ गए तो बाबा जी हो गए, और गृहस्थ में रह रहे हो तो अरे बोले तो साढ़े पचे लोग। नहीं नहीं, कुछ लोग प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्ति में जी रहे होते हैं, तो अज्ञानी लोग निवृत्ति में का स्वांग रच के भी प्रवृत्ति में रहते। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर्फलदायिनी, परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मूढ़स्य दृश्यते। देहे विगलितास्य
क्व रागा क्व विरागतः। परिग्रहेषु वैराग्यम। मूर्ख व्यक्ति संग्रह का त्याग करके अपने को त्यागी मानता है, लेकिन जिस बुद्धिमान की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, देहाभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए क्या राग है और क्या वैराग है, दोनों एक समान। इसको समझने का प्रयास करो थोड़ा सा आप लोग। परमात्मा अगर बुद्धि दे दे ना, तो पूजा पाठ जप तप ध्यान करने की कोई जरूरत है ही नहीं, सब व्यर्थ हो जाता है उसको। पर वो बुद्धि मिलती किसी किसी को है। कंकड़ पत्थर तो हर जगह पड़े, हीरा तो कहीं कहीं होता है, आम कीर के झाड़ तो हर जगह मिल जाएंगे, बबूल के, आम और नीम के, लेकिन चंदन का झाड़ तो। इसी तरह सामान्य बुद्धि तो दुनिया भर में सबको मिली हुई है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है, वो किसी किसी को, सबको नहीं मिलती। और जिसको वो विशिष्ट बुद्धि मिल गई, ना उसके लिए जप है, ना तप है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना ध्यान धारणा है, कुछ नहीं है। वो निर्मल बुद्धि ही परमात्मा से जोड़ दे। जैसे ध्यानी ध्यान के माध्यम से तत्व को पकड़ता है, भक्त पूजा के माध्यम से भगवान को पकड़ता है, श्रोता कथा के माध्यम से भगवान को पकड़ता है, इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से परम तत्व की ओर बढ़ जाता है, उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए करो, छोड़ना नहीं। करते करते एक जन्म में, 2 जन्म में, 10 जन्म में, जब भी कभी तुम्हारे इस किए हुए पूजन का परिपाक फल तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि पूजा पाठ सकाम नहीं करना, पूजा पाठ सकाम नहीं। सकाम और निष्काम तो आप लोग समझते ही होंगे ना। परिवार की सुख शांति के लिए, शरीर के सुखों के लिए जो पूजा पाठ जप तप किया जाता है, उससे बुद्धि निर्मल नहीं होती। अभीष्ट पदार्थ मिल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बुद्धि निर्मल नहीं होगी। ब्रह्म को पकड़ने की बुद्धि तभी मिलेगी जब तुम पूजा पाठ कथा कीर्तन जो करो उसका फल भगवान के चरणों में रखो, और इसके बदले हमें कभी कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा अगर तू इस पूजा पाठ कथा कीर्तन ध्यान के बदले कुछ देना चाहता तो बुद्धि निर्मल बना दे, बस। धियो जो ना, हमारी धी माने बुद्धि को ईश्वर से जोड़ दे, परम तत्व से जोड़ दे, प्रकाश से भर दे। बुद्धिम यान प्रचोदयात् धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का फल है अपवर्ग मोक्ष, लेकिन कब? जब धर्म करके उसके फल की इच्छा न रखोगे तब। तुम्हारा धर्म मोक्ष का हेतु बन जाएगा यदि धर्म का फल, भजन पूजन का फल नहीं चाहो। रामायण में सत्यकेतु प्रताप भानु की चर्चा है, तो उनके लिए लिखा है कि करय जो कर्म धर्म मन वाणी, करय जो कर्म
धर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान, हृदय न कछ फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजान, हृदय न कछ फल अनुसंधान। उसने जीवन में हजारों बावड़ियां खुदवाई, सैकड़ों यज्ञ किए, हजारों कन्याओं की शादी की, दान पूजा पाठ की जप सब किया, लेकिन जो किया वो सबका फल भगवान के चरणों में समर्पित कर। करे जो कर्म धर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। मैं आपसे कहा ना कि ज्ञानी प्रवृत्ति में रहता हुआ भी निवृत्ति में ही रहता है, और अज्ञानी निवृत्ति का स्वांग रच के भी प्रवृत्ति में रहता है। अज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति का स्वांग रच के भी प्रवृत्ति में फंसा रहता है। तो राजा ने कभी कोई इच्छा नहीं की, हृदय न कछ फल अनुसंधाना। क्यों? बोले भूप विवेकी परम सुजान, वो ज्ञानी था। हृदय न कछ फल अनुसंधाना, क्या करे जो कर्म धर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी शब्द, वो ज्ञान। कर्म मना नहीं है, फल की इच्छा मना। परिवार में न रहो ऐसा नहीं कहा जाता, परिवार की आसक्ति छोड़कर। बुआ कुंती ने भगवान कृष्ण से मांग लिया, बोले ममताम छिंदी, मेरी ममता काट दो। कट गई, फिर वो घर ही नहीं, जंगल थोड़े गई। कौन? कुंती। ममता कट गई, तत्व का बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया। तत्व ज्ञानी के लिए घर और वन एक समान, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बोध हो जाए पहले कि हमारा स्वरूप क्या है। ठीक है। परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते। यह मूर्ख व्यक्ति ही संग्रह का त्याग करके बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि निर्मल है, जिनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, उनके लिए राग और विराग एक समान है। वो राग और वैराग में ज्यादा अंतर नहीं समझते, क्योंकि वो राग में रहते हुए विरागी रहते हैं। नहीं समझे आप बात को? राग में रहते हुए भी जैसा एक दिन आपको हमने बताया था कि भाई सूर्य का प्रकाश तो एक ही है, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार ये विभाग कहां से हो गए? बोले प्रकाश के बीच में जब अंधकार आता है और फिर प्रकाश आता है तो हमको दिन की कल्पना करनी पड़ती है। यदि प्रकाश के बाद अंधकार न होता तो प्रकाश का विभाग ही नहीं हो। सूर्यलोक में जाओ, कौन सा दिन है आज? एक ही दिन है, क्योंकि वहां अंधकार आता ही नहीं। राग और विराग में विभाग कब कैसे क्यों दिखता है? बोले अभी अज्ञान है, इसीलिए घर राग नजर आता है और लंगोटी लगा ली तो वैराग नजर आता है। हमारे अंदर राग है, वासना है, इसलिए वैराग का महत्व है। घर छोड़ो, एकांत में रहो, भजन करो, लेकिन राग रहा ही नहीं तो अब घर में रहो या वन में रहो, एक कैसे। यहाँ एक उड़िया बाबा जी थे, बहुत पहले, आश्रम भी है उड़िया बाबा का है। तो भक्त लोग चले बाबा जी बिहारी जी के दर्शन करें। चलो, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे वो। अखंडानंद जी उनको अपना गुरु मान, बड़े बड़े गए।
बिहारी जी के मंदिर में गए तो ऐसे खड़े खड़े चले आते। गोसाइयों ने कहा ये बाबा बड़ा अभिमानी है। क्या ये भगवान के मंदिर में आकर भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। शिष्यों ने बाबा से कहा, बोले बाबा लोग आपको ऐसा ऐसा कहते हैं गोसाई ने। उन्होंने कहा बेटाओ जब मैं बिहारी जी के सामने पहुंच जाऊं ना तो बता दिया करो कि आ गए बिहारी जी के सामने, तो मैं प्रणाम कर लिया करूँ। क्यों? बोले यहाँ तो 24 घंटे उससे जुड़े हुए हैं तो पता ही नहीं लगता है कि अलग कब हुए। जो अलग हो तो जुड़ने का भाव बने। सदा जुड़े हैं तो फिर मंदिर और घर आश्रम एक बराबर हो गए। नहीं समझे आप बात? आप संसार का चिंतन करते करते जब भगवान का दर्शन करते हो तो बड़ा आनंद आता। अरे आज तो बिहारी जी का बंगला क्या सुंदर था, आज ठाकुर कितने सुंदर नजर। आज के दर्शन में तो बड़ा आनंद आया। क्यों? कि हमेशा तो अदर्शन रहता है, अभी दर्शन हुआ तो आनंद आया। लेकिन जो सदा दर्शन से जुड़े ही रहते हैं उनके लिए बाहर और भीतर दोनों एक है, समान हो जाता है। क्या समझे? उनके लिए दोनों स्थितियां एक समान, चाहे वो आश्रम में बैठे हो चाहे मंदिर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लोग जब कहते बाबा जी आ गए अपन, इसी तरह जब तुम रागी हो तो बैराग का महत्व है। और अगर घर में रहते तुम्हारा राग खत्म हो चुका है तो तुम्हारे लिए घर भी बैराग। तुलसीदास जी का एक दोहा है बहुत अच्छा, जे जन रूखे विषय रस, जे जन रूखे विषय रस, और चिकने राम सने, तुलसी जो मन खूंद सम, तो कानन बसे कि गे। मन एक जगह टिक गया है, विषयों की आश रही नहीं, भजन में स्वाद आने लगा है। अब कानन बसे कि गे, जंगल में रहे या घर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घर छोड़कर जंगल क्यों जाते हैं? क्योंकि घर में भजन हो नहीं पाता, घर में वो वृत्ति बन नहीं पाती, इसलिए हम घर छोड़ के जंगल जाते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं, एकांत में जाते हैं ताकि हमारी वृत्ति उससे जुड़े। अभी तो घर की समस्याओं में वृत्ति बिखरी रहती है, और ऐसा करते करते जब वृत्ति जुड़ गई, अपरोक्ष हो गया, अब कोई भेद नहीं रहा उससे। अब वो घर में रहे या बाहर। भावना भावना सक्तो दृष्टिर मूढ़स्य सर्वदा, भाव्य भावना आसातु स्वस्थस्या दृष्टि रूपणी। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भाव और अभाव में लगी रहती है, जबकि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि भाव और अभाव से मुक्त रहकर केवल परमात्मा स्वरूप के प्रति ही लगी रहती है। इसलिए उनके लिए ना भाव का महत्व है और ना अभाव का महत्व। भाई वस्तु का महत्व कब तक है? जब तक उसकी हमको जरूरत है, अपेक्षा है। क्या? अगर जवानी है तो जनानी की अपेक्षा है, जरूरत है, और 100 साल का बूढ़ा हो गया तो बोलो 25, 30, 40 साल की जनानी है तो उसको पति की जरूरत है। अब 100 साल की बुढ़िया हो गई तो अब पति क्या जरूरत है? अब उसकी दृष्टि में कोई जवान आ जाए कि कोई बूढ़ा आ जाए, उसके लिए एक समान। जवान की दृष्टि में जवान का महत्व है, बूढ़े का महत्व नहीं। लेकिन जो अत्यंत वृद्ध हो चुका है स्त्री या पुरुष, उसके लिए जवान और वृद्ध दोनों बोलो भाई एक समान हो। क्योंकि विकार के कारण जवानी का महत्व था, विकार रहा नहीं, तो चाहे जवान आके खड़ी हो जाए चाहे बूढ़ी आ जाए,
अत्यंत वृद्धि की दृष्टि में अब कोई विषमता नहीं रहे, विशेषता नहीं रह जाएगी। इसी तरह से ये वस्तु मिल गई और ये बिछुड़ गई, मिल गई तो वाह वाह, बिछुड़ गई तो हाय हाय। बोले ये मूर्ख की दृष्टि में होता, ये मूर्ख की दृष्टि में। और जिसकी दृष्टि अपने आप में लग गई है उसके लिए भाव और अभाव का कोई महत्व ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं रह जाता है। सर्वारंभेषु निष्कामो, क्या? सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेद बालवन मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोपि कर्मणि। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है, कामनाओं से रहित हो चुका है, नहीं समझ में आए, ऐसे शुद्ध स्वरूप वाले महापुरुष के जो कर्म है वो उसको बांध नहीं सकते, वो लिप्त नहीं हो सकता, बांध नहीं सकते उसको, क्योंकि इच्छा रही नहीं। कर्म नहीं बांधते भाई, इच्छा बांधती है, वासना बांधती है। जैसे ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखते चले जाओ तो जुड़ गए हो, हाँ, और सीमेंट बीच में लगाते गए तो जुड़ गए। ईंट अपने आप नहीं जोड़ेगी जब तक बीच में, तो कर्म से हम तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक वासना का सीमेंट नहीं होगा। इच्छा और वासना का सीमेंट है तब तो हम सामने वाले से चिपक गए, और है ही नहीं तो वहां चिपकाना कहां होगा। बच्चों की तरह उनका रहता है, किसी को भी गले लगा लिया, किसी के पास बैठ गए, किसी के लेट गए, खा गए, सो गए। एक महात्मा थे, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, इंद्रियों को उन्होंने शांत कर दिया था उपाय। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रहते थे, कहीं मिल जाए, जो मिल जाए खा लिया, जहां पड़ गए पड़ गए, बैठे हैं बैठे हैं। उनको पता ही नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। ज्ञानी जब अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो दुनिया की दृष्टि में अज्ञानी नजर आने लगता है। योगी जब योग की चरम सीमा पर पहुंचता है तो संसारियों की दृष्टि में भोगी हो जाता है। क्या समझे? क्योंकि योग की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अब कुछ भेदभाव तो रहा नहीं, और संसारियों की दृष्टि में भेद है तो वे कहेंगे बाबा भोगी हो गए, जोगी। बड़ी ऊंची बातें हैं, हर व्यक्ति के समझ की बातें नहीं है, हर व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता। बस वही के ज्ञानी को ज्ञानी ही समझ सकता। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही समझ सकता। बुधो बालकवत् तिष्ठेत, बुधो बालवत् चरति। जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं वो बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं। किसी ने कहा महाराज व्यास गद्दी पर आप कुछ और दिखते हैं और लोगों के बीच में कुछ और दिखते हैं। उन्होंने कहा भाई वहां जाकर के व्यास बन जाते हैं, यहां बैठ के तुम्हारे बन जाते हैं। ना व्यास बनने में कोई वो है, ना तुम्हारे जैसे बनने में कुछ है, अपना तो अपने स्वरूप में रह जाते हैं। वृंदावन अरे हवा दुर्गंधी में गई तो दुर्गंधी ले ली, सुगंधी में गई तो, और थोड़ी आगे बढ़ी तो दोनों छोड़ दी। ना वो दुर्गंधी पास रखती है ना सुगंधी रखती है। क्या? जहां जस तहां तस कहें कबीर छह रस। जहां जस तहां तस कहें कबीर छह रस। तो ज्ञानी के लिए तो छह रस मिलते रहते, और जहां जाता है वैसे ही बन जाता है, और वहां से हटता है तो उसको भूल जाता है। विषय भोग खतरनाक नहीं है,
समस्या ये है कि विषय भोग मन को वहां लगा देते हैं पर वहां से हटता ही नहीं।